सुप्रभात प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। पठन कार्य में हम लोगों ने स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, इसमें हमने कवि के बारे लेखक के बारे में पढ़ लिया है। लेखक के उपरांत हमने पठन कार्य में पाठ के आधे भाग को हमने पढ़ लिया है। उसके पश्चात हम क्रमशः जो जारी भाग, जो बचा हुआ भाग है, उनका पठन करेंगे। तो हालदार साहब को सब कुछ बहुत विचित्र और कौतूहल भरा जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने जाकर पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यानी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। वो जाकर दोबारा उनके मन में जिज्ञासा और कुतूहल था, यानी आश्चर्य था कि आखिर ये काम कर कौन रहा है, वो है कौन, उसके बारे में वो जानना चाहते थे, ललायत थे जानने के लिए। तो वो दोबारा पहुंचते हैं पान की दुकान पर और पूछते हैं कि चश्मे वाला नेताजी का साथी है, यानी उनका दोस्त है, या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। आजाद हिंद फौज जिसका गठन यानी पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सर्वप्रथम इसका गठन रास बिहारी बोस ने किया था। उसके पश्चात दूसरा जो उनका पुनर्गठन हुआ वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुआ। आजाद हिंद फौज में जो सिपाही थे, उनके सिपाही के बारे में ये सोच रहे हैं कि कैप्टन नाम है, तो जाहिर सी बात है कि ये उस फौज में या तो सिपाही होंगे या कैप्टन होंगे। तो जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके कोई दोस्त होंगे या साथी होंगे, मित्र होंगे। यही सोचकर वो जाके फिर से पूछते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, यानी वो नया पान खाने की तैयारी में था। और हवलदार साहब ने जब ये अचानक पूछा कि ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का दोस्त है या फिर आजाद हिंद फौज का सिपाही, वैसे खा रहे पान को उसने ऐसे रोक दिया और खुले मुंह से उनकी ओर देखने लगा। यानी बिल्कुल वो स्तब्ध रह गया कि इस प्रकार का सवाल भी हवलदार साहब पूछ सकते थे। हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी जो व्यक्ति कैप्टन चश्मे वाला है वो लंगड़ा है पैर से, तो कह रहा है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। यानी उसने इशारा करके दिखाया उस व्यक्ति को, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, यानी फोटो वोटो आप उसका छपवा दीजिए। ये चश्मा लगा रहा है नेताजी के मूर्ति पे, तो आप उसका फोटो वोटो छपवा देंगे तो उसका कहीं से उद्धार भला हो जाएगा, उसका नाम यश हो जाएगा। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी जो भी उसने कहा कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो आ रहा है, देखो उसकी फोटो वोटो छपवा दो, यानी उसको एकदम से दरिद्र अकिंचन समझकर उसने उसका मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का, चूंकि देशभक्ति का कार्य उसने किया, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उसने उनकी मूर्ति को चश्मा पहनाया। चश्मे हमेशा दिन प्रतिदिन जिस प्रकार हम लोग बदलते हैं उस प्रकार मूर्ति को के भी चश्मे उसने बदले। तो मजाक उड़ाया जाना उसका अच्छा नहीं लगा पान वाले का। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। जब हवलदार साहब मुड़ कर देखे तो अवाक रह गए, अवाक। आश्चर्य से भर जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। तो आश्चर्यचकित से बेहतर है, मैंने इसका और ज्यादा इजी वर्ड में और ज्यादा आसान शब्दों में इसका विच्छेद किया। आश्चर्य से भर जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी उसकी कोई दुकान नहीं थी और बांस पर जो लगे तमाम अनेक तरह के जो चश्मे थे, ऐनक थे, उसको उसने बंद दुकान के शटर पे दरवाजे पर रख के टिकाना चाहा। दुकान बंद थी इसलिए वहां वो रख कर और बांस टिका कर वहां बैठने की कोशिश की। तो इस बेचारे की दुकान नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब सोचते हैं फेरी यानी फेरना, यानी घूमना, चक्कर काटना, घूम घूम के वो दुकानें अपनी चलाता है। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? ये प्रश्न अपने आप से हवलदार साहब पूछ रहे हैं, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वो अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है।
यानी उसने उसके बारे में पूछे जाने पर उपेक्षित जवाब दिया, वो उसके बारे में और बात नहीं करना चाहता था। हवलदार साहब को पता चल चुका था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब जिस ड्राइवर के साथ उस कस्बे से होकर हर 15 दिन पर जाते थे, गाड़ी का वो ड्राइवर भी इनके इतना देर रुकने से बेचैन हो रहा था। काम था, हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। काम था इसलिए वो बेचैन था, जल्दी जाना चाहता था। हवलदार साहब भी जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वो चश्मा रहता था नेताजी की मूर्ति पर। यानी हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर, देशभक्त महापुरुष की मूर्ति पर वो चश्मा बदलते देखना अच्छा लगता था, उनको आनंद देता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी जिस दिन दुकानें बंद थी उसके बाद पुनः 15 दिन के बाद वो पहुंचे उस चौराहे से, तो चौराहे की दुकानें तो खुली थी, लेकिन मूर्ति पर जो चश्मा था वो 15 दिन के बाद भी नहीं था। यानी पहले 15 दिन के बाद, बीच में अंदर 15 दिन के बाद भी गए हैं, तो दूसरी बार भी उन्होंने चश्मा नहीं देखा। हवलदार साहब ने पान खाया, क्योंकि उस दिन दुकानें खुली थी। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे झुका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला। जो धोती उसने पहनी थी उससे अपनी आंखों को, नम आंखों को, यानी आंसू वाले आंखों को उसने पोंछा और बोला, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब ने कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। इतना सुनना था कि हवलदार साहब बिल्कुल सदमे में आ गए, शॉक रह गए, धक्का लगा उनको, कुछ आगे पूछ नहीं पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना होना यानी कूच करना, कूच करना यानी प्रस्थान, यानी निकलना। तो हवलदार साहब चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुपचाप चुकाकर और जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए, यानी वहां से निकल गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यानी उन्होंने सोचा, पान वाले की पहले की बातें उनको याद आ रही थी कि देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देना। होम मतलब आहुति। जैसे आप कहते हैं ना कि यज्ञ में होम दीजिए, होम मतलब आहुति देना। तो घर, देश के लिए अपना घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देना, दांव पर लगा देना, कुर्बान कर देना। ऐसे लोगों पर भी लोग जब हंसते हैं तो बहुत दुख होता है। तो देने वालों की हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, बिकने के लिए यानी अपना ईमान, धर्म बेचने के लिए मौके ढूंढती है, बस खरीदार चाहिए। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित का मतलब है स्थित होगी, मौजूद होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये सब कुछ हवलदार साहब अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन उसकी भूली हुई गलती को सुधारने का कार्य कैप्टन ने किया। अब कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये हवलदार साहब ने अपने मन में निश्चय किया, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह भी दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। यानी हवलदार साहब की आगे मूर्ति की तरफ, चौराहे पर आगे चौराहा पहुंचते ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ जाती हैं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। झटके में, बहुत तेजी में, जल्दी में उन्होंने तेज आवाज से कहा ड्राइवर को, रोको।
जीप पूरी स्पीड में थी, चूंकि चौराहे पर रुकने का कोई मन नहीं था उनका, इसलिए जीप पूरे अपने स्पीड में जा रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। यानी जीप अभी ब्रेक मारने बाद हल्का फुल्का गति में ही थी, तब तक हवलदार साहब जीप से कूदकर और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े। अटेंशन यानी सावधान की मुद्रा, ये आपका विदेशज अंग्रेजी शब्द है अटेंशन, इसका अर्थ हुआ सावधान मुद्रा में बिल्कुल जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर कैप्टन जो चश्मा रखता था उसके बदले में आज सरकंडे का छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी हवलदार साहब बिल्कुल भावना में आ गए और उनकी आंखें भर गई यह देखकर कि कैप्टन चश्मे वाले के बावजूद भी आज किसी नन्हे से बच्चे ने सरकंडे के माध्यम से उस मूर्ति को चश्मा पहनाया। यानी उस बच्चे को भी नेताजी की मूर्ति का बिना चश्मे का होना खल गया, उसे तकलीफ दे गई और उसने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहना दिया। यानी भावी पीढ़ी भी नेताजी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे देश की जो मूल्य धरोहर है उसके प्रति आज भी वो उतनी ही सजग है जितना पहले के लोग हुआ करते थे। यह सब सोचकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो पठन यहाँ समाप्त। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।